दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो नतीजों के बाद से कांग्रेस को लेकर बातचीत इस टाइम पे काफी ज्यादा जोरों शोरों से हो रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कांग्रेस को इग्नोर किया, वो अखिलेश यादव जो कांग्रेस का साथ छोड़कर केजरीवाल के पाले में खड़े हो गए, और ऐसे तमाम नेता जिन्होंने कांग्रेस को हल्के में लिया अब उनके कान खड़े हो गए, क्योंकि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने चुनाव लड़कर अरविंद केजरीवाल का सारा खेल बिगाड़ दिया। बताते चले कि सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस को बिहार में बहुत ही सीरियस लेने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के भी एक बड़े नेता ने एक चौंकाने वाला दावा कर दिया है जिसमें कि 100 सीटों का जिक्र है कि कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी तक जो चर्चाएं थी वो बिहार में इस तरीके की थी कि कांग्रेस 55 में से 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी और बाकी सीटों पर महागठबंधन का समर्थन करेगी। इसी के साथ ही तेजस्वी यादव का समर्थन करेगी। लेकिन अब कहा ये जा रहा है कि 243 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 100 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतरवाने की योजना पर काम कर रही है और 100 सीटों पर कांग्रेस, 100 सीटों पर तेजस्वी और बाकी सीटों पर सहयोगी दल, ताकि अगर बिहार में सरकार बन जाए तो सरकार कांग्रेस के समर्थन के बिना ना बने। 2 डिप्टी सीएम जो बने हैं वो कांग्रेस के बने और तेजस्वी यादव भले ही मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन कांग्रेस अपनी बहुत बड़ी तैयारियों पर काम करना शुरू कर चुकी है। राहुल गांधी इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक 2 बार पटना आ चुके हैं और जब भी वो पटना आते हैं तो कोई ना कोई हलचल, कोई ना कोई सियासी सरगर्मी बिहार में बढ़कर चले जाते हैं। बिहार में चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इस बीच प्रशांत किशोर भी इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ही वो पॉलिटिशियन है जो कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल होने की जरूरत है। अब तेजस्वी यादव को भी ऐसा लगने लगा है कि अगर कांग्रेस को इग्नोर करने की गलती की तो अगर कांग्रेस की बात सुने बिना ही, कांग्रेस की शर्त माने बिना चुनाव में उतरे तो खामियाजा कुछ वैसा ही भुगतना पड़ेगा जैसा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में भुगतना पड़ा। तेजस्वी किसी भी कीमत पर बिहार की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं और तेजस्वी चाहते हैं कि बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बने। 2 बार तेजस्वी डिप्टी सीएम बन चुके हैं और इस बार उनकी तमन्ना मुख्यमंत्री बनने की है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस के बिना तेजस्वी का ये सपना भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। तो क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस को मनाते हुए कांग्रेस को साथ लेकर ही चलेंगे? और अगर कांग्रेस 100 सीटों की शर्त रख देती है, अगर 100 सीटें मांग लेती है, तो क्या तेजस्वी यादव 100 सीटें कांग्रेस को दे देंगे? बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इस साल में इस देश में सबसे बड़ा चुनाव अगर कोई होगा तो वो बिहार का विधानसभा चुनाव होगा। बताते चले कि आज की तारीख में तेजस्वी यादव के पास 77 और कांग्रेस के पास 19 विधायक है और इस आंकड़े को 122 के पार पहुंचाना है। जाहिर सी बात है कि अगर 122 सीटों को और 123 सीटों को और 125 सीटों को हासिल करना है तो बड़े कैनवास पर सोचना होगा, बड़े बड़े स्तर पर जाकर सोचना पड़ेगा, एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा, सीट शेयरिंग में भी लचीलापन रखना पड़ेगा, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस हो। और इन दिनों तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बॉन्डिंग को ज़्यादा मजबूत हो गई है। अगर ये बॉन्डिंग काम कर जाती है तो दोनों के बीच में सीट शेयरिंग का हल निकल जाता है और दोनों ही मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं तो बिहार में एनडीए के लिए, भाजपा के लिए, नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती ज़रूर बनेंगे। फिलहाल कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी ये अहम सवाल है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से 100 सीटें मांगे जाने की चर्चा है। आपको क्या लगता है कि बिहार में तेजस्वी यादव कांग्रेस को कितनी सीटें दे सकते हैं और कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।